वेलकम क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग फिर अपनी जो डिजीज़ की सीरीज़ में एक और डिजीज़ पढ़ेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे इंसेफ्लाइटिस। कौन सा डिजीज़ पढ़ेंगे? तो इंसेफ्लाइटिस पढ़ेंगे और ये भी एक संक्रामक रोग है। तो आज तक हम लोगों ने कितने सारे डिजीज़ जो है नए नए अपनी क्लास में कवर कर लिए हैं और आप लोगों ने बहुत सारे जो नए नए डिजीज़ उनके बारे में जाना है। अभी आप लोगों का इस चैप्टर की एक क्लास और होगी, उसके बाद देन एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। एक क्लास और थ्योरी की, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन। तो ये मत सोचिए बहुत लंबा जाने वाला है, बस कल इसकी लास्ट क्लास है, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाएगा। क्योंकि इसमें इतने जो डिजीज़ हैं वो इतने इंपॉर्टेंट और सारे आप लोगों के लिए इतने अच्छे और इतने जानने लायक चीज़ें, इतनी नॉलेज वाली चीज़ें हैं और साथ ही ये डिजीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये सारे डिजीज़ ही क्यों ना करवा दिए जाए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट हैं और सारे जो है एक से एक जो नए डिजीज़ हैं वो इसमें डाले गए हैं, जो आप लोगों की सामान्य बुक में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक है तो इसमें सारी चीज़ें जो हैं मेंशन की हुई और सारे डिजीज़ दिए हुए हैं। जो नॉर्मल 10th की बुक है उसमें जो है ये सारे डिजीज़ नहीं दिए हुए हैं, कुछ ही डिजीज़ दिए हुए हैं। लेकिन जो एनसीईआरटी की बुक, जिस बुक से आपको मैं पढ़ाती हूँ, वो बुक एनसीईआरटी की और उसमें बहुत सारे जो डिजीज़ दिए हुए हैं, तो वो सारे डिजीज़ मैं आप लोगों को कवर करवा रही हूँ, जिससे कहीं से अगर क्वेश्चन आए तो आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो और छूटे ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंसेफ्लाइटिस। इंसेफ्लाइटिस क्या है? ये भी एक संक्रामक रोग है और ये भी जो है संक्रमण के द्वारा होता है। तो इंसेफ्लाइटिस को आइए हम लोग जानते हैं कि इंसेफ्लाइटिस होता क्या है, साथ ही कैसे फैलता है, इसके कारण, लक्षण और बचाव के उपाय क्या और साथ ही इसका उपचार क्या है। यह गंभीर संक्रामक रोग है। जो इंसेफ्लाइटिस है वो कैसा रोग है? गंभीर संक्रामक रोग है। इससे ही दिमाग की बुखार या मस्तिष्क ज्वर है कहा जाता है। तो जिसे दिमागी बुखार के नाम से आप लोग जानते हैं या मस्तिष्कीय ज्वर के नाम से जानते हैं, उसे ही इंसेफ्लाइटिस कहते हैं। तो इंसेफ्लाइटिस क्या है? दिमागी बुखार या मस्तिष्कीय ज्वर जो है वही इंसेफ्लाइटिस है और उसी को इंसेफ्लाइटिस के नाम से जाना जाता है। यह एक संक्रामक रोग है। इस रोग के वायरस का संक्रमण विशेष प्रकार के मच्छर एवं सुकर के द्वारा फैलता है और ये भी एक प्रकार के मच्छर के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो इंसेफ्लाइटिस क्या है? इंसेफ्लाइटिस जो है वो एक दिमागी बुखार है या मस्तिष्कीय ज्वर है। इसी का जो है अगला नाम या नया नाम समझ लीजिए। दूसरा नाम क्या है? मस्तिष्कीय ज्वर है, दिमागी बुखार और इंसेफ्लाइटिस। 3 नामों से इसे जानते हैं। ये संक्रामक रोग है और ये भी एक वायरस संक्रमण है और ये भी विशेष प्रकार के मच्छर के द्वारा फैलता है, सूकर के द्वारा फैलता है। मच्छर एवं सूकर के द्वारा फैलता है। सूकर इस रोग के प्रमुख वाहक होते हैं। तो जो इंसेफ्लाइटिस है किसके द्वारा फैलता है? मच्छर के द्वारा फैलने वाला रोग है और इसे दिमागी बुखार या मस्तिष्कीय ज्वर के नाम से भी जानते हैं। तो इतना समझ लिया हम लोगों ने और कारण समझते हैं। इसका कारण क्या है? इंसेफ्लाइटिस रोग वायरस द्वारा फैलता है और किसके द्वारा फैलता है? तो ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। जो इंसेफ्लाइटिस है वो वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। छोटे बच्चों, प्रायः 1 से 14 वर्ष तथा 65 वर्ष से अधिक व्यक्ति होने की संभावना रहती है। और ये जो रोग है वो कौन सी उम्र के बच्चों और वयस्कों को होता है? तो 1 से 14 वर्ष की उम्र के जो बच्चे हैं और 65 से अधिक उम्र के जो व्यक्ति होते हैं उनको इस रोग के होने की संभावना अधिक होती है। इस रोग से प्रतिवर्ष हजारों बच्चों में बड़े व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। और जो इंसेफ्लाइटिस रोग है, इस रोग से हर साल, हर वर्ष जो है हजारों बच्चे एवं बड़े व्यक्ति जो वयस्क हैं उनकी मृत्यु हो रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं जो इंसेफ्लाइटिस है वो कितना भयानक रोग है, क्योंकि ये एक प्रकार से दिमागी बुखार, मस्तिष्कीय ज्वर है जो सीधे जो है हमारे ब्रेन पे, जो ब्रेन है उस पर अटैक करता है, जिससे जो है व्यक्ति की जो मृत्यु है उसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब समझते हैं इसका उद्भवन काल कब से कब होता है। यह रोग प्राय अगस्त, सितंबर, अक्टूबर माह में अधिक फैलता है। मतलब जब बारिश का जो सीजन होता है, जब ज़्यादा होता है, तो क्योंकि ये मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोग है तो इस समय में ये जो रोग है इसका प्रसार बहुत अधिक होता है और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर माह में ये रोग ज़्यादा देखने को मिलता है। अब समझते हैं इस रोग में लक्षण कौन कौन से देखने को मिलेंगे। पहला है रोगी को दुर्बलता आ जाती है, उल्टियाँ होती है। पहला लक्षण क्या है? इस रोग में रोगी जो है कमज़ोर हो जाता है और उससे उल्टियाँ होती हैं। रोगी को अति संवेदनशीलता आ जाती है। जो रोगी है वो बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है। छोटा बच्चा निरंतर रोता रहता है। अगर जो ये रोग है किसी बच्चे को हो गया, 1 से 14 साल के बच्चे को है, तो वो बच्चा क्या करता है? निरंतर लगातार रोता रहता है। तीव्र ज्वर, सर दर्द रहता है, भूख कम लगती है। और इस रोग में क्या होता है? तीव्र बुखार होगा, सर दर्द होगा और भूख कम लगती है। रोगी की गर्दन अकड़ जाती है और रोगी को लकवा मार जाता है।
जो रोगी व्यक्ति उसकी गर्दन कैसी हो जाती है, अकड़ जाती है और साथ ही उसको लकवा हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। गंभीर स्थिति में रोगी कोमा में भी जा सकता है। तो कितनी गंभीर जो सिचुएशन है इस रोग में पैदा हो सकती है, क्योंकि ये जो रोग है वो सीधा हमारे ब्रेन से कनेक्टेड, हमारे ब्रेन को जो है प्रभावित करता है। तो इस रोग में क्या होगा, और ब्रेन हमारा पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो जो हमारा ब्रेन है उसमें क्या होगा, बुखार जब हो जाता है, जो दिमागी बुखार हो जाता है, तो रोगी की जो गर्दन है वो अकड़ जाती है और साथ ही उसे पैरालाइज, लकवा मार जाता है। गंभीर रोगी की स्थिति में क्या होता है, जो रोगी है वो कोमा में भी जा सकता है। तो ब्रेन में जब ब्रेन को प्रभावित करता है बुखार, तो हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो प्रभावित होता है, जिससे जो रोगी व्यक्ति उसमें ये सारे जो कारण है या ये जो प्रभाव है वो सब देखने को मिलते हैं। आप समझते हैं इस रोग के बचाव के उपाय कौन कौन से। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अस्वच्छ जल के संपर्क से बचना चाहिए। मच्छरों से बचाव हेतु हर संभव उपाय किया जाना चाहिए। घर के आसपास जल नहीं जमा होने देना चाहिए। विशेष रूप से वर्षा ऋतु में इस बात का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो जल है वो घरों के आसपास ना जमा होने पाए और साथ ही उसमें जो मच्छर हैं वो ना पनपने पाए। तो इन सब का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और साथ ही पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए, जिससे जो व्यक्ति का शरीर है वो स्वस्थ रहे और उसके पास जो है रोगों से लड़ने की क्षमता रहे, जिससे वो इतनी जल्दी या इतनी शीघ्र ही जो है बीमार नहीं होता और किसी संक्रामक रोग के संक्रमण का शिकार भी नहीं होता है। तो उसे पर्याप्त रूप से पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। उपचार क्या है इस रोग में, तो इंसेफ्लाइटिस का लक्षण होने पर तत्काल चिकित्सीय परामर्श लिया जाना चाहिए। अगर किसी को लक्षण ये प्रकट हो रहे हैं और समझ आ रहा है कि इस व्यक्ति को दिमागी बुखार या इंसेफ्लाइटिस हो गया है, तो उसे तुरंत जाकर के डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और उन्हीं के कंसल्टेशन के अनुसार जो है अपना जो दिनचर्या है, अपना लाइफ स्टाइल है, साथ ही अपना जो ट्रीटमेंट है वो करवाना चाहिए। तो आज हम लोगों ने अपनी क्लास में क्या जाना है, दिमागी बुखार क्या होता है, मस्तकी ज्वर क्या होता है, इंसेफ्लाइटिस क्या होता है, इन सबको जान लिया और इंसेफ्लाइटिस के दो अन्य नाम भी जान लिए हैं कि दिमागी बुखार भी कहते हैं और इसे मस्तकी ज्वर भी कहते हैं। और साथ ही किसके द्वारा फैलने वाला रोग है, तो मच्छर के द्वारा फैलने वाला है रोग है, वो भी सुकर, और साथ ही ये वायरस के संक्रमण से होता है। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने अपनी क्लास में जानी है और इसके बाद कल आप लोगों की एक और क्लास होगी जिसमें हम लोग ये जानेंगे, रेबीज़ जानेंगे, कोविड-19 जानेंगे और साथ ही हेपेटाइटिस पढ़ेंगे कि हेपेटाइटिस क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, और उसके साथ ही फूड पॉइजनिंग पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक एक क्लास में कवर हो जाएंगे। इसके बाद आप लोगों का पूरा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा और देन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग जो है एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो गाइस आप लोगों को क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही अपना जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि आप लोगों को जो कंटेंट है वो कैसा लग रहा है, साथ ही आप लोगों को जो थ्योरी है वो समझ में आ रही है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।